राम। प्रोफेसर साहब, मैं बस ये कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब, जानता हूँ ये म्यूजिक चल रहा है, लेकिन ये म्यूजिक तो पूरी मतलब अयोध्या नगरी को झुमा दे रहा है। लोग झूम रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। मैं जानता हूँ लाउड है, लेकिन सब अलाउड है। श्री राम। लाउड है प्रोफेसर साहब, सब अलाउड है। देखिए ऐश्वर्या, पूरा देश राममय है, पूरा देश राममय है, पूरा धुन राममय है। अब देखिए, अब जो आमंत्रण ठुकरा दिया है वो सब राक्षसी वृत्ति के लोग हैं। उनको ये ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये बहुत दिन को एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा, राम राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक है, राम भारतीयता के प्रतीक है। इस देश का हर बच्चा, हर माँ चाहती है कि उसके बेटे का नाम राम हो, हर माँ चाहती है उसका बेटे का रूप राघव जैसा हो। इसलिए यह राम मंदिर का आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद का नया उद्घोष है, नवजागरण का उद्घोष है, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का नव उद्घोष है। बिल्कुल भारतीय हिंदू समाज के नवजागरण का यह उद्घोष है। और जो पार्टियां इसको नहीं समझ रही हैं, वो कान खोल करके सुन लो। आने वाले दिनों में हिंदू समाज जो है वो एकजुट होकर के उन ताकतों का विरोध करेंगी जो भारत के राष्ट्रबोध को बिल्कुल मैं आपकी विरोध बात करती है। सर रागी, ये कोई सोच नहीं सकता था। सर आ जाइए पीछे चलिए, पीछे दादा, पीछे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, राममय लग रहा है, बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। आराम से। जो सपा सरकार जो कह रही है कि यार राम के नाम पे क्रेडिट ले रही है भाजपा सरकार, उनका हक है, क्योंकि धन्य धन्य या भारत धन्य। विरोधियों के लिए केवल इतना एक लाइन कहना चाहूंगा, जाए विधाता दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हले। उनकी मत हरी जा चुकी है, इसलिए वो उल जलूल बात। जय श्री राम, जय श्री राम। लहर चल रही है, के पास कुछ कहने को नहीं है ना, वो भी जय आराम से आ रहा हूँ, वो भी सिर्फ जय। प्रेम शुक्ला जी, मैं जानता हूँ म्यूजिक बहुत तेज है, लेकिन जैसे मैंने कहा लाउड है लेकिन अलाउड है। लाउड है म्यूजिक लेकिन अलाउड है। कुछ आज कोई रोक नहीं है अयोध्या में। अगर किसी के पास कुछ कहने को नहीं भी होता तो वो सिर्फ जय श्री राम बोल देता है और उसकी भावनाएं निकल आती है। मान देखिए, इतने एक्साइटेड है लोग। राम नाम का जो है, नाम लेते ही कल्याण हो जाता है। और अयोध्या जो है कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है, समग्र भारत के लिए, समग्र विश्व के लिए, समग्र मानवता के लिए। जिस अयोध्या में बाबरी का कलंक अयोध्या को साल रहा था, वो कलंक 92 में मिट गया था, लेकिन उस कलंक की जो छाया थी वो 2019 तक थी। और 2020 में शिलान्यास के बाद अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है, और आज जो अयोध्या में रामोत्सव मनाया जा रहा है, ये रामोत्सव समग्र विश्व में भारत की पताका को फहराने का प्रारंभ है। ये आपकी बात। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ऐश्वर्या जी आगे आएंगे तो फायदा। जय श्री राम। अयोध्या से जी बहुत ही प्राउड फील होता है। इतना दिल गदगद है कि कोई शब्द ही नहीं निकल रहे मुझे। आपको अपनी पुरानी अयोध्या जैसा उससे बहुत ही लाख गुना करोड़ गुना अच्छे, क्योंकि राम भगवान अपनी जगह पे फिर से आ रहे हैं। और एक चीज कहना चाहेंगे कि भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। जय श्री राम। सर, मैं अम्बेडकर नगर जिले से आया हूँ। अयोध्या का पुराना जिला था। मैं सिर्फ विपक्ष पार्टियों से इतना कहना चाहता हूँ, राम लला आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी रहा मंदिर निर्माण। तो मोदी जी अगर उद्घाटन में आ रहे हैं, सब लोग दिल खोल के अपने आराध्य देवता का जो है स्वागत कीजिए और मंदिर उद्घाटन में सब लोग सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हो जाइए। जय श्री राम। बिल्कुल। शुभम सुब्रत पाठक जी आ रहे हैं, जरा कुर्सी लगाइए, लाइव शो है। मैं आप सबके पास आ रहा हूँ, बताइए सर। बीजेपी से मेरा एक क्वेश्चन है, आपने पहला हार्ट अटैक कश्मीर को लेके दिया, दूसरा पहला हार्ट अटैक विपक्ष को
कश्मीर को लेकर दिया, सेकंड हार्ट अटैक आपने राम मंदिर को लेकर दिया। मेरा निमंत्रण ये है कि आप कृष्ण मंदिर को लेकर कब हार्ट अटैक दे रहे हो विपक्ष को? लेकिन उसमें विपक्ष कुछ बोलता नहीं है। हाँ बाबा बोलो। हमारा केवल जो है कि राम के आंगने में विपक्ष का क्या काम है? भगवान का निमंत्रण किसी को नहीं जाता है, खुद भगवान के पास जाना पड़ता है। तो अगर विपक्ष ये कर रहा है, वो तस्वीर देखिए, कोई कृष्ण, मतलब ये अपने आप में फीलिंग अलग है। मैम मैं आ रहा हूँ, बोलिए। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मैम यहाँ पे कोई हाय हेलो नहीं बोलता है, सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं सब। बजाइए बजाइए, कौन रोक सकता है आपको साहब? बजाइए बजाइए। मेरे साथ महंत बैठे हैं, प्रेम शुक्ला जी आप बैठे हैं, आपके सांसद महोदय भी आवाज कम है लेकिन मेरी साथी जा रही है। सृष्टि जरा सुब्रत जी के पास दे दीजिए। आचार्य मैं आ रहा हूं। सुब्रत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? क्योंकि आपको अब आ रही है आवाज, बहुत कम आ रही है। अभी मैं तेज कराता हूं। ये विपक्ष, यहाँ की जनता को देख के विपक्ष पे तरस नहीं आता आपको? यहाँ की जनता को देख के देखो, विपक्ष को थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। विपक्ष को अगर सद्बुद्धि आती हाँ। तो ये राम का मंदिर जो है ना, ये तो भारत की आजादी के साथ ही बन गया होता। हाँ। तो कुल मिलाकर वो सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं, और जब रिजल्ट आता है तो ईवीएम हैक हो जाती है, तो अभी उनको समझ में नहीं आएगा। पर ये जनता है, ये सब जानती है। तो यही तो है ना, उनको ये नहीं दिखता है, और यही वो लोग हैं जो ईवीएम हैक कराते हैं। ईवीएम 24 पे भी हैक होगी तब उनको समझ में आएगा। ये आपको ऐसा लगता है? मैं सीधा महंत के पास जा रहा हूँ। सृष्टि, महंत जी सृष्टि आ रही है आपके पास। ये जरा, ये जो अयोध्या है, आप लोगों को सुनते हैं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को जब आप सुनते हैं, आप इनके बीच ही रहे हैं हमेशा, कैसा महसूस होता है आपको? पूरे दुनिया में जिस प्रकार से इस समय सनातन में, भगवा में, हिंदुत्व में ये फ्री में नहीं आया, मैं पुनः निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद, लाठियां खाने के बाद, त्याग करने के बाद, तपस्या करने के बाद, प्राणों की आहुति देने के बाद, ये क्षण, ये पल, ये अवसर हमको और आपको मिल रहा है। किस प्रकार से निहत्थे राम भक्त की सीना गोली से छलनी किया जाता था, भगवान राम को काल्पनिक बताया जाता था, राम मंदिर के जगह पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात होती थी, लेकिन आज पूरा देश सब यही चाहता है कि जल्दी मंदिर का निर्माण हो। वो पल, वो क्षण, वो घड़ी आपके सामने 22 जनवरी को आने वाली है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, और दुनिया के कोने कोने से राम भक्त, सनातनी और हिंदू जनमानस की मौजूदगी में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल जी आचार्य।